पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के विरोध में नहीं। रजबपुर के वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने यूसीसी की जबरदस्त वकालत की। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद रविवार को करीब 3:30 बजे वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चोटीपुरा गुरुकुल महाविद्यालय की छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण और योग पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित अभिनंदन सम्मान में संस्थापक अध्यक्ष डॉ सुधीर गिरी, एमएलसी डॉ हरि सिंह ढिल्लो ने किया स्वागत। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां रजबपुर के वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी की जबरदस्त वकालत की। उन्होंने समान नागरिक संहिता को सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कानून बताया। कहा कि यूसीसी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के विरोध में नहीं है। कानून महिला सशक्तिकरण का सम्माहक है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद रविवार को करीब 3:30 बजे वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विश्वविद्यालय परिवार समेत स्थानीय भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विश्वविद्यालय के मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में आयोजित अभिनंदन सम्मान में संस्थापक अध्यक्ष डॉ सुधीर गिरी, एमएलसी अशोक कटारिया, प्रति कुलाधिपति डॉ राजीव त्यागी, एमएलसी डॉ हरि सिंह ढिल्लो ने मुख्यमंत्री को उत्तराखंड की टोपी, पटका, शॉल, गदा और भगवान वेंकटेश्वरा की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यूसीसी की जबरदस्त वकालत करते हुए कानून को संविधान सम्मत बताया। यूसीसी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। लिंग असमानता का भेदभाव खत्म होने से निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, संगठित सशक्त और आत्मनिर्भर समाज ही सशक्त राष्ट्र का आधार है। वहीं संस्थापक अध्यक्ष सुधीर गिरी ने कहा, जाति धर्म संप्रदाय का भेदभाव मिटाकर सभी की जिम्मेदारी है देश को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाने में सहयोग करें। कार्यक्रम में पूर्व परिवहन मंत्री एमएलसी अशोक कटारिया, गुरुकुल महाविद्यालय के आचार्य डॉ सुमेधा, डॉ मधु चतुर्वेदी, एसपी अमित कुमार आनंद, डीएम निधि गुप्ता वत्स, भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ कृष्णकांत दवे, सीईओ अजय श्रीवास्तव, डॉ योगेश शर्मा, डॉ मनीष कुमार, विश्वास राणा आदि मौजूद रहे। नितिन कुमार के साथ डॉ नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, अमरोहा। जी को बुके भेंट कर सम्मानित करें। मित्र सभी बंधु पत्रकार मित्र छायाकार लोग, मैं सर्वप्रथम तो आज इस परिसर में मुझे आमंत्रित कर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के आप सब लोगों ने जो मेरा अभिनंदन किया है, मेरा स्वागत किया है, मेरा प्रोत्साहन किया है, उत्साहवर्धन किया है, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम केवल अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा को साकार करने का उत्सव है। जहां पर हम एक उत्सव की तरह यहां पर एकत्र हुए हैं। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सन 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में जो संकल्प हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके सामने प्रस्तुत किया था, उस संकल्प पर मोहर लगाने का काम देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता ने किया। इसलिए ये सम्मान देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सम्मान है। इन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक परिपाटी थी कि वहां हर चुनाव में वहां सरकार बदल जाती है। चुनाव होगा, अगर इस पार्टी की सरकार है तो दूसरी पार्टी की बनेगी, दूसरी पार्टी की है तो फिर पहली वाली पार्टी की बन जाएगी। ऐसा क्रम 4 चुनाव में लगातार चलता रहा। भाइयों बहनों, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ दिया, एक परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा मौका देकर काम करने का अधिकार दे दिया। इस सम्मान में माताओं बहनों का है। कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और हम महिला अधिकारों की बात करते हैं। भाइयों बहनों, ये समान नागरिक संहिता का कानून जो पूरे देश की 50% आबादी है, जिसके बारे में बहुत सुंदर गीत हमारी बहनों ने यहां पर गाया था, ये उस 50% आबादी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और उन माताओं बहनों का सम्मान है जिन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ी है। ये सम्मान उन संविधान निर्माताओं का है, बाबा साहब अम्बेडकर समेत देश का संविधान बनाने वालों का सम्मान है, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की कल्पना को स्थान देकर एक समृद्ध समाज का स्वप्न देखा था। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश आगामी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके हमारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, हमारी ताकत बढ़ रही है। हमारे को पहले से कहीं अधिक मान्यता मिल रही है और अगले 22 वर्षों में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड में कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर लागू की गई ये समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से संविधान सम्मत होने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को भी साकार करती है। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है। यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए अध्याय की भी शुरुआत हुई है, क्योंकि यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब जो तमाम कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में
भेदभाव का भी उसको शिकार नहीं होना पड़ेगा, उसकी उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सरल होगी, तेज होगी, निर्णय तेज गति से होंगे, जिससे अनावश्यक रूप से जितने मुकदमे हैं उन मुकदमों में कमी आएगी। न्यायपालिका पर भी बोझ कम होगा। भाइयों बहनों में कोई सामान्य कानून नहीं है। मैं अपनी नौजवान पीढ़ी को जरूर बताना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य कानून नहीं है, उनकी लाखों महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा कवच है, जो वर्षों से समानता की प्रतीक्षा कर रही थी।